वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिल सिस्टर्स। ओके, तो WB क्लास 10th का चैप्टर 8 नहीं हुआ था हमारा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आज इसे हम करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही में इसका फॉर्मूला, जो भी यूजफुल फार्मूलाज है फॉर दिस चैप्टर, वो देखेंगे और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आप वीडियो को पूरा देखिए एंड मेक श्योर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिए। ओके, देन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, राइट सर्कुलर सिलेंडर और लंब वृत्ताकार बेलन। ओके, तो ये क्या है? ये है आपका लंब वृत्ताकार बेलन। बेलन आपने देखा होगा, घर में कोई ड्रम रखा हो जो एकदम इक्वली, जो एकदम सीधा हो, इसे हम बेलन नहीं कहेंगे। अगर इस तरीके से कुछ है, ठीक है, तो इसे हम बेलन तो कहेंगे, बट ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तभी ये लंब वृत्ताकार बेलन कहा जाएगा, ठीक है। इक्वली एकदम डिवाइडेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 2 सर्कल्स मिल जाते हैं। ये मैंने इस तरीके से बनाया है, बट अब इसको ध्यान से अगर देखें तो नीचे में भी सर्कल होता है, ठीक है। कैसे कह सकते हैं, अगर मेरे पास कुछ हो तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ओके, तो सिलेंडर इस तरीके का कुछ शेप होगा, इस तरीके का शेप होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी एक सर्कल बन रहा है और यहाँ भी सर्कल बन रहा है, ठीक है। और ये जो है वो बिल्कुल, या फिर आप इस तरीके से देख लो, ये जो है यहाँ पे बिल्कुल सीधा है, ठीक है, बिल्कुल भी सीधा है। तो इसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें कितने टोटल सरफेस होते हैं, कितना तल होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंब वृत्ताकार बेलन में जो तलों की संख्या होती है वो 3 होती है। कैसे? यहाँ पे 2 सर्कल्स बन रहे हैं। एक तो ये सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल बन रहा है, और साथ में ये एक कर्व तल है, ठीक है, कर्व सर्फेस है, ठीक है। तो इसमें 3 तल बनते हैं, ठीक है, 3 सर्फेसेस से मिलकर बना होता है। पहला होता है सर्कल, दूसरा भी होता है सर्कल, ठीक है, एंड तीसरा कहते हैं लैटरल सरफेस और कर्व सरफेस। क्या कहते हैं? कर्व सरफेस, ठीक है। तो इसे हम कर्व सरफेस कहते हैं, मतलब कि घुमावदार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं ये बताने कि इसमें फॉर्मूलाज क्या क्या लगेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज लगेंगे, ठीक है। 3 फॉर्मूलाज। टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया 3 सरफेसेस है यहाँ पे, और टोटल को ऐड करने पे मतलब कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। जहां पे r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, h इज द हाइट, एंड पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो r क्या है? रेडियस है, एंड h क्या है? यहाँ पे हाइट है, ठीक है। हाइट है h, जैसे ये हाइट h है, और रेडियस यहाँ सर्कल है तो ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये रेडियस r हो गया। ओके, नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब जो ये घुमावदार हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इन दोनों को छोड़ के, वृत्त को या फिर सर्कल को छोड़ के जो सिर्फ लेटरल एरिया है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, वेयर r इज द रेडियस एंड h इज द हाइट। ओके, तो 2 पाई आर एच होता है। अब ये टोटल सरफेस एरिया कहाँ से आया मैं बता दूं, एक बार मैं थोड़ा सा डिफिनेट बता दूं। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होगा कि 2 सर्कल्स प्लस एक लैटरल एरिया, ठीक है। 2 सर्कल्स है तो एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 सर्कल्स है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। थर्ड जो सरफेस है वो लेटरल सरफेस या वक्र तल है, ठीक है, या फिर पार्श्व तल भी कहते हैं इसको, वक्र तल या पार्श्व तल कहते हैं। तो ये जो लेटरल एरिया है इसका फॉर्मूला क्या है? क्या? 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है क्या? ये यहाँ से हमने 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा? आर प्लस एच यहाँ पे। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो यहीं से आया है ये फॉर्मूला, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं? लेटरल प्लस जो सर्कल का एरिया है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है टोटल सरफेस एरिया। ओके, उसके बाद है घनत्व या फिर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बहुत ही क्वेश्चंस में बहुत ही कॉमन ये आता ही है, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बस 3 आपको फॉर्मूलाज लर्न कर लेने हैं और ये पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। तो चलो अब करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चैप्टर 8 एक्सरसाइज का जो लेट्स वर्कआउट है वो करेंगे हम। ओके, लेट्स वर्कआउट या फिर परीक्षण करके देखिए चैप्टर 8 एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? बगल के चित्र की घन वस्तु को देखे एवं निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। मतलब कि यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है इसे देखना है और हमें प्रश्नों का उत्तर देना है,
ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, चित्र में ठोस वस्तु में कितने तल हैं? तल हैं, मतलब कि सॉलिड हैज डैश सरफेसेस, कितना सरफेस है? तो इसमें 3 सरफेसेस मैंने बताया, 1 2 एंड ये 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सरफेसेस। ओके, 3 पुट करेंगे। फिर चित्र में ठोस वस्तु में डैश वक्रतल और 2 हो सकता है, मतलब कि वक्रतल कितना है? वक्रतल 1 होगा और वक्रतल 1 व 2 डैश हो सकता है, 2 कर्व सरफेस या वक्रतल 1 होगा एंड द नंबर ऑफ प्लेन सरफेसेस, प्लेन सरफेस कहते हैं उसको भी, सर्कल को भी प्लेन सरफेस कहते हैं। तो प्लेन सरफेस कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 फिल करेंगे, 2 प्लेन सरफेस होगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, अपने घर में 5 ठोस वस्तुओं का नाम लिखे जिनका आकार लंब वृत्ताकार हो, वजन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 5 ठोस वस्तुओं का नाम लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ 5 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर हाउस एंड द शेप ऑफ विच आर द राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसका शेप राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह हो। 5 चीजें लिखनी है। तो सबसे ग्लास लिख दो, घर में हम लोग ग्लास यूज करते हैं। नंबर 1 इज ग्लास। सेकेंड आप पाइप ले सकते हो, घर में सबके घर में पाइप यूज होता है। थर्ड वन इज ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट ले सकते हैं हम। उसके बाद हम गैस सिलेंडर ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी सिलेंडर से समझ में आ रहा है, गैस सिलेंडर भी सिलिंड्रिकल होता है शेप में। पेंसिल ले सकते हैं या फिर पेन, पेन भी क्या है? सिलेंडर इन शेप है। ठीक है, तो ये इस तरह के 5 थिंग्स का नाम हमें लिखना है। ठीक है, चलो तो ये आप कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है थर्ड में, स्टील की पतली चद्दर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्रम का व्यास 28 सेंटीमीटर है। ड्रम तैयार करने में यदि इतना वर्ग सेंटीमीटर चद्दर लगी हो, दैट मीन्स 2816 वर्ग सेंटीमीटर चद्दर लगा हो, तो ड्रम की ऊंचाई कितना है? मतलब वर्ग सेंटीमीटर से ही समझ जाना है कि स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है। इसका मतलब ये क्या दिया है? ये एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो ड्रम तैयार करने में अगर इतना एरिया लगा है तो ड्रम की ऊंचाई हमें फाइंड करना है। और यहाँ व्यास दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ से हाइट फाइंड करना है। टोटली हमें एक्चुअली में हमें हाइट फाइंड करना है, तो चलो इसे हम हाइट निकालते हैं। ओके, हमें हाइट नहीं पता तो मान लेंगे कि लेट द हाइट बी h। ठीक है, h हाइट है एंड द डायमीटर इज गिवन, diameter of the drum equals 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। देन हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। देन रेडियस इक्वल्स 28 डिवाइडेड 2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि एरिया, ठीक है, टोटल एरिया है एक्चुअली में लिखा हुआ है कि इफ 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील का शीट यूज करते हैं रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रम, मतलब कि एक ड्रम को फॉर्म करने में जो हमें क्या मिल रहा है? स्टील लग रहा है। वो टोटल कितना है? वो टोटल है 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो टोटल दिया हुआ है उसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी कैन राइट 2 या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील इज यूज टू मेक द ड्रम बनाने में इतना स्क्वायर सेंटीमीटर का स्टील लगा। दैट मीन्स वी कैन इजली राइट द एरिया इक्वल्स टू दिस। नाउ एरिया इज गिवन, दैट मीन्स दैट इज एरिया ऑफ ड्रम इक्वल्स 2816। नाउ एरिया ऑफ द ड्रम मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? 2 पाई r प्लस h 2816। ओके, अब यहाँ पे हमें r का वैल्यू पुट कर देना है बिकॉज हमें r पता है। तो 2 पाई 14 मल्टीप्लाई 14, यहाँ पे भी 14 प्लस h, हमें h नहीं पता है, h हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे 2816। देखो इस तरह के जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें कैलकुलेशन टफ होता है। कैलकुलेशन आपको बहुत ध्यान से करना है। तो 14 प्लस h, ये जितना भी मल्टीप्लाई है वो डिवीजन में चला जाएगा। 2816 डिवाइडेड 2 पाई मल्टीप्लाई 14। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। तो यहाँ पे पाई ना पुट करके मैं यहाँ कर देती हूँ 22। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 22 और यहाँ जो ये बाई 7 है ये ऊपर चला जाएगा। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। 7 2 ज़ा 14, फिर इसको 2 से कट करेंगे, इसको और 2 से, मतलब कि बहुत ज्यादा कट होने के बाद में मुझे लगता है मैंने ये कैलकुलेशन किया था तो मेरा आ गया था 32। दैट मीन्स 32
14 प्लस h इज इक्वल टू 32। आप काट कोट के देख लेना। दैट इज h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 14। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है, 32 में से 14 को माइनस करेंगे हम तो क्या होगा 18 दैट इज हाइट कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द ड्रम इक्वल्स 18 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है ये, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 1 और 2 हमने कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इसी तरीके से बनेगा। ओके, होप आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत इजी है। एरिया से एरिया को इक्वल करना है, यहाँ से हमें हाइट फाइंड कर लेना। ओके, तो चलो अब इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास, मतलब कि डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 5.6 डेसीमीटर डायमीटर एंड 2.5 मीटर लंबे, इतना व्यास और इतना लंबा, मतलब कि यहाँ पे डायमीटर भी दे रखा है एंड लंबाई दैट इज हाइट भी दे रखा है। दो लंब वृत्ताकार खंभों की ढलाई करने पर कितना घन सेंटीमीटर मसाला लगेगा, मतलब जितना मसाला लगेगा, जितना मटेरियल लगेगा, इससे हमको समझ जाना चाहिए कि ऑब्वियसली बात हो रही है वॉल्यूम की, कितना वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम से रिलेटेड करना है। नेक्स्ट, प्रति वर्ग मीटर अगर 125 रुपए के हिसाब से दोनों खंभों को प्लास्टर करने में कितना खर्च पड़ेगा, मतलब कि एक वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर का मतलब है कि एक वर्ग मीटर में 125 रुपए का खर्चा होता है, तो टोटल वर्ग मीटर जो हमारा आएगा उसमें कितना खर्च पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। तो चलो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाऊंगी आपको और ज्यादा क्लियर होगा। नाउ हियर इट इज गिवन हाइट ऑफ द ईच पिलर हो या खंबा हो, इस तरीके से दिया हुआ है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट ऑफ ईच पिलर इज गिवन। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक खंभों का की ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है, ईच पिलर इज 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर में दिया हुआ है। एंड उसके बाद रेडियस ऑफ ईच पिलर भी दिया हुआ है। रेडियस हम निकाल सकते हैं क्योंकि डायमीटर दिया था। रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 5.6 डिवाइडेड 2, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हम निकाल रहे हैं तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, दैट इज कितना आ गया। अच्छा, रेडियस किस में दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 5.6 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये डेसीमीटर है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया 2.8 डेसीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये मीटर में और ये डेसीमीटर में, तो मीटर से हमको डेसीमीटर में चेंज करना पड़ेगा या फिर डेसीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम की बात हो रही है वहां पे स्क्वायर डेसीमीटर या क्यूबिक डेसीमीटर लिया जाता है वॉल्यूम को, तो क्यों ना हम सबको डेसीमीटर में ही चेंज कर दें। ठीक है, तो 2.5 में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 10 देन वी गेट 25 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये जो 2.5 मीटर है उसको डेसीमीटर में हमने 10 से मल्टीप्लाई करके 25 डेसीमीटर होता है, क्योंकि यही तरीका होता है, मीटर से डेसीमीटर में जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई होता है। ओके, ना सब डेसीमीटर में हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द कंक्रीट और मटेरियल्स विल बी नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट 2 सिलेंड्रिकल पिलर्स ईच ऑफ व्हिच डायमीटर इज, मतलब कि कितना मटेरियल हमें लगेगा। ठीक है, मटेरियल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। देन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड टू कवर, या फिर टू मेक, या फिर टू कवर भी हो सकता है, टू कंस्ट्रक्ट होगा आई थिंक, या टू मेक लिख सकते हैं, टू मेक 2 पिलर्स, मतलब कि वॉल्यूम कितना लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा 2 पिलर को बनाने के लिए। ओके, तो हम इसके क्या, हम घनत्व ही कहा जाता है वॉल्यूम को, तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। बस सबका वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 पाई का वैल्यू है, एंड r हमारे पास कितना आ गया 2.8 इंटू एच, हाइट भी 25 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे इसको काट देंगे, यहाँ पे हटाओ तो ये 10 लग गया, 2 यहाँ पे 4, मतलब कि सबको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और 10 से डिवाइड कर देना। ठीक है, सबको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो 28 का स्क्वायर आएगा ना, 28 2 पाई r स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे r स्क्वायर है, दैट इज 2.8, यहाँ पे 10 हो गया, और 2.8 को अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 लग जाता है। r स्क्वायर था तो r को मैंने 2 बार लिखा, r इंटू आर। ओके, उसके बाद h कितना है 25। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है,
तो आप यहाँ से आप 7 से इसको काट देंगे तो ये 4 टाइम्स में कट गया है 28 4 टाइम्स में। और ये 5 से कट जाएगा 5 5 जा एंड 5 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर ये 10 से 5 2 जा 10 एंड 2 2 कट गया। मतलब कि जो जो ऊपर बचा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1 1 2 3 2 क्यूबिक डेसीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम है तो इसे क्यूबिक डेसीमीटर इसका यूनिट होता है। तो 1 2 3 2 क्यूबिक डेसीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें पूछ रहा था मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा, इतना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। ओके, तो कितना मसाला या कितना मटेरियल लगेगा हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर अगर 125 रुपीज को हिसाब करके दोनों खंभों का प्लास्टर कराने में कितना खर्चा होगा। दोनों खंभों को हमें प्लास्टर कराना है तो प्लास्टर कहाँ कराया जाएगा, उसके लिए हमें एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, और जब हम एरिया निकालेंगे तो उसको 125 से मल्टीप्लाई करके ये पता चल जाएगा कि कितना खर्चा होगा। ठीक है, ओके। तो पिलर को प्लास्टर लगाना है, अगर पिलर इस तरीके से होता है तो जो पिलर में प्लास्टर लगाएंगे वो इसके इस कर्व सरफेस एरिया पे ही प्लास्टरिंग करेंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में। इसका मतलब हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ कर्व सरफेस हमें ओनली फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। तो चलो एरिया ऑफ कर्व सरफेस फाइंड करते हैं। देन एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ टू पिलर्स मतलब कि दो खंभों का के वक्र तल का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या आता है 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पाई आर एच है बट यहाँ पे दो पिलर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया पता चल जाएगा वक्र तल का। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है 2.8 दैट इज 28/10 मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली, पॉइंट हटा दिया नीचे 10 लग गया, इंटू मल्टीप्लाई एच है 25 डेसीमीटर। ठीक है, अब सबको कट कर देंगे 5 5 जा एंड 5 2 जा, 2 से 2 कट गया, 7 4 जा 28, मेरा पेन खत्म हो गया मैं इसे यूज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये भी कट गया और ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा कितना 88। ओके, तो सबको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कितना 1760 स्क्वायर डेसीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो डेसीमीटर आ रहा है बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्क्वायर मीटर, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि ईच ऑफ हुज डायमीटर इज दिस एंड कंस्ट्रक्ट, कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रति वर्ग मीटर 125 रुपया खर्च होता है, मतलब कि एक वर्ग मीटर में 125 खर्च हो रहा है, मतलब कि हमें इससे भी वर्ग मीटर में ही चेंज करना होगा। तो वर्ग मीटर में चेंज करना है, यहाँ पे तो डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीटर से डेसीमीटर में गया तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डेसीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 176 स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एक वर्ग डेसीमीटर को पे कितना खर्चा हो रहा है 125 रुपीज का, तो इतना एक वर्ग मीटर में 125 रुपीज का खर्चा हो रहा है तो इतना मीटर में कितना खर्चा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमें मल्टीप्लाई करना है तो लिखेंगे हम कि टोटल कॉस्ट फॉर कवरिंग या फिर फॉर प्लास्टरिंग जो भी है, फॉर कवरिंग पिलर्स एट द रेट 125 रुपीज पर मीटर। ठीक है, 125 रुपीज पर मीटर, रुपीज है ये। देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 176 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, 176 को 125 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा कितना 2200 रुपीज। ठीक है, 2200 रुपीज, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि टोटल कॉस्ट दोनों को कवर करने में कितना लग जाएगा 2200 रुपया लग जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जब अगली बार मिलेंगे तो करेंगे। तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए और होपफुली आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।